नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 तक कुल 71,000 भर्तियों की सूची जारी कर दी है और इसको पब्लिकली जो है यानी कि मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के सामने रख भी दिया गया था कि 14 माह में कुल 71,000 यहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं। तो कहाँ पर कितनी भर्तियां होनी है इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। तो इसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती का उल्लेख नहीं होने से अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी व्यथित हैं। उनको इस बात की आशंका है कि क्या 2023 में कोई प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो जितने भी बीएड और बीटीसी के एस्पिरेंट हैं जो कि ऑलरेडी टेट की परीक्षा को पास कर चुके हैं, वो इस बात को लेकर परेशान हैं। तो फिर अगर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो क्या होगा। तो इसके बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि किन विभागों में कहाँ कहाँ पर और कब वैकेंसीज आने वाली हैं। कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, कल जब ये बात न्यूज़पेपर में आई कि कहाँ पर कितनी भर्तियाँ होनी हैं, और ये भी था कि दिसंबर 2023 तक कुल मिला के 71,000 जो भर्तियां होनी है उसमें शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का उल्लेख नहीं है। तो अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं वो कल एक्शन में आ गए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वे अभ्यर्थी हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की सूची में शामिल हुए हैं। इस पर एक सुनवाई भी होनी है जो कि 3 नवंबर को होनी है लखनऊ खंडपीठ में। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो 6800 की सूची जारी की गई थी उनको नियुक्ति कब मिलेगी। हालांकि दोस्तों, मैं अपनी ओर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मैं बचूंगा, लेकिन फिर भी ये था कि कोर्ट ने ही ये कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप अतिरिक्त मतलब कि और अधिक पदों को ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको 69,000 के अंतर्गत ही सभी पदों को भरना होगा। और आरक्षण का जो मसला आया था उस पर भी अभी तक डिसीजन नहीं आया है। फिलहाल अब 3 नवंबर को जब सुनवाई होगी उसके बाद आप लोगों को अपडेट मिल पाएगी कि कोर्ट का रुख क्या है। तो प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए अभ्यर्थियों ने कल पूरे दिन जो है शिक्षक भर्ती के लिए अभियान चलाया, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कल ट्वीट भी किए हैं, और वो पुरानी कटिंग्स भी उन्होंने ट्वीट की है जिसमें शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग कुल मिला के 51,000 प्लस, कहीं कहीं पर 70,000 तो कहीं पर जो है 93,000 पद खाली हैं। तो अलग अलग तरीके से जो भी खबरें न्यूज़पेपर में आती रही हैं उनको भी ट्वीट किया गया। तो अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कल जो ट्वीट हुए थे उसमें क्या मैटर लोग लिख रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड कल चलाया गया था, यूपी नीड प्राइमरी टीचर्स, शिक्षकों की कमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती के 63,000 पद खाली। तो ये सारी जो कटिंग्स हैं इसको भी ट्वीट किया गया, और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वे ट्विटर पर कल सक्रिय थे। हज़ारों ट्वीट किए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, और वो भी तब जबकि शिक्षा मंत्री ने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि उनके यहाँ यानी कि प्राइमरी में शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त हैं। ये भी सवाल उठाया गया कि अगर शिक्षक भर्ती नहीं करनी है तो फिर बीएड और बीटीसी के लिए हर साल एडमिशन क्यों होते हैं, और दूसरी बात ये कि हर साल फिर यूपीटीईटी और सीटीईटी की परीक्षा क्यों करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कल ट्विटर पर देखने को मिली हैं, और अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप लोग थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर्स। देखिए, अगर आप लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते हैं, ट्विटर यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्वीट कैसे करते हैं, और संबंधित व्यक्ति तक अपनी बात को कैसे आप लोग पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट में कुल 3,932 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के बारे में एक अलग वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समूह ग और घ के कुल 3,932 पदों पर भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 13 नवंबर तक। वेबसाइट है यहाँ पर www.recruitment.nta.nic.in या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट .in पर जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, समूह ग में
जो आंसू लिपि की भर्ती होनी है उसमें कुल 1186 पद हैं। इसमें हिंदी में कुल पद हैं कितने, 881 पद हैं और 305 पद अंग्रेजी आंसू लिपि के हैं। तो इस पर आपको स्नातक और ट्रिपल सी अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के कुल 1021 पद हैं। इस पर इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो न्यूनतम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी हैं, ट्रिपल सी आपके पास मस्ट है। समूह के तहत ट्यूबवेल ऑपरेटर और इसके अलावा सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुश्ती, भिस्ती, लिफ्टमैन और स्वीपर और के लिए कुल 1699 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे दूसरे वीडियो में, जो कि थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो पूरा विज्ञापन है वो डिटेल में क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक खबर और भी है कि मुख्य सेविका परीक्षा की परीक्षा कब तक हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, मुख्य सेविका के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। इसका जो सिलेबस है वो भी जारी किया जा चुका है। सिलेबस में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जीएस या फिर करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, केवल टू द पॉइंट आपका जो विषय है उसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा कब होगी इसके बारे में अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षा डेट को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो जो एस्पिरेंट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपके पास कम से कम दिसंबर तक का वक्त है, क्योंकि अभी तक शार्ट लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं हुई है। शार्ट लिस्ट होगा, इसके बाद फिर क्या होगा कि बताया जाएगा कि पेट के कितने कट ऑफ के ऊपर के लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। देन आफ्टर एग्ज़ाम डेट, तो मिला जुला के अभी 2 महीने तक आपको समय मिलेगा। ये परीक्षा जनवरी या उसके बाद ही संपन्न हो पाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रख के अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए और तैयारी में गंभीरता से लगे रहें। और ऐसा भी है कि अभी क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो ये डिक्लेरेशन बहुत जल्द ही आ भी सकता है कि एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है। एमटीएस टीयर 2 के लिए जो एडमिट कार्ड हैं ये भी जारी हो चुके हैं। आप जानते हैं कि एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार 2021 टीयर 2 परीक्षा के जो प्रवेश पत्र जारी किए हैं। परीक्षा 6 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में कुल 7,709 पदों पर भर्ती के लिए टीयर 2 की परीक्षा में 69,160 अभ्यर्थी शामिल होंगे। टीयर 2 की परीक्षा में 30 मिनट की होगी ये परीक्षा। इसमें हिंदी या अंग्रेजी में निबंध भी लिखना होगा। निबंध 50 अंकों का होगा और क्वालिफाइंग रहेगा। एमटीएस के 3,854 पदों के लिए 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग और 252 पदों के लिए 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र होंगे। वहीं हवलदार के 3,603 पदों पर भर्ती होनी है। तो हवलदार पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पैदल चाल परीक्षा भी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 15 मिनट में 1600 मीटर और महिला अभ्यर्थियों को 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो मतलब बहुत कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 मिनट में 1600 मीटर, यहाँ तो 4 किलोमीटर चला जा सकता है। टीयर 2 की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो प्रवेश पत्र हैं वो वेबसाइट ssc-cr.org पर उपलब्ध हैं। इसमें परीक्षा केंद्र के शहर और शिफ्ट की जानकारी दी गई है। 2 नवंबर से प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का नाम भी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारियां हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। चलते चलते आपको बता दें कि अगर आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन करना होगा, जहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और साथ ही साथ ये भी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ, वीडियो की पुनः परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। करंट अफेयर के लिए ये सबसे मुफीद समय है। प्रतिदिन का जो करंट है उसको पढ़ते हुए आप लोग आगे बढ़ें। क्योंकि देखो, अगर आप लोग पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या भी कोई भी परीक्षा हो, तो वर्तमान समय में जो करंट चल रहा है ये प्रश्न बड़े ही प्रासंगिक हैं। आपको बता दें कि जैसे कि पीसीएस की जो परीक्षा होनी है, पीसीएस 2023, ये परीक्षा जून में संभावित है। क्योंकि 28 मई को यूपीएससी है, उसके अगले 1-2 सप्ताह में जून 2023 में पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। तो इसके लिए कम से कम आपको 7 महीने का करंट जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और इसी करंट में आपका अक्टूबर और नवंबर का करंट भी शामिल है। तो अक्टूबर, नवंबर और 5 महीने में यानी कि मई तक का करंट आपको अच्छे से तैयार करना है। तो अभी से तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको समय बहुत कम देना पड़ेगा और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। इस चैनल पर प्रतिदिन आपको
डेली के 10 से 12 प्रश्न मात्र 4 से 5 मिनट में अब उपलब्ध होंगे। तो ये 4 से 5 मिनट आपकी तैयारी के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अहम है और इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तब इसे आप लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। पुनः आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।